2 अक्टूबर 2022 की सुबह एक व्यक्ति नरेश सिंह पुलिस थाना जाता है। बुलंदशहर का एक थाना पड़ता है सलेमपुर थाने में जाता है और एक रिपोर्ट लिखता है। उसका बेटा भूपेंद्र और जो भतीजा था जगदीश, वो 1 अक्टूबर 2022 से घर नहीं पहुंचे। वो बताता है कि शोभा यात्रा के लिए 1 अक्टूबर को दोनों निकलते हैं, लेकिन जब अब तक नहीं आए, पुलिस उसका रिपोर्ट लिखती है। उसके बाद पूरी छानबीन करते हैं और जब पुलिस को पूरी कहानी का पता चलता है, वाकई में उनके नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बुलंदशहर, वहीं उसका एक थाना पड़ता है सलेमपुर, और सलेमपुर के अंतर्गत एक गांव आता है केलावन में एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहा करता था, जिसका नाम था नरेश, और उसका बेटा था भूपेंद्र और एक बेटी थी। तो भूपेंद्र 1 अक्टूबर 2022 को शोभा यात्रा के लिए निकलता है और उसके साथ उसका एक कजिन भाई होता है जो जगदीश होता है। ये दोनों 1 अक्टूबर 2022 को शोभा यात्रा के लिए निकलते हैं और 2 अक्टूबर आ जाता है, दोनों घर नहीं पहुंचते हैं। तब इसके पिता नरेश सिंह थाने में जाकर ये कंप्लेंट लिखता है और जब पुलिस पूरा छानबीन करती है, तभी कुछ लोगों को किसी संदेह के आधार पर पुलिस गिरफ्तार करती है। और जब पुलिस पूरा पूछताछ करती है, तभी पास थाने में जो संभल इलाका पड़ता है, संभल जिला पड़ता है, वहीं एक पुलिस थाना पड़ता है राजपुर। वहीं राजपुरा क्षेत्र में पुलिस को 2 सरकटी लाशें मिलती है। और जब पुलिस पूरी गहराई से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि 1 अक्टूबर 2022 को जो भूपेंद्र था वो अपने फ्रेंड दुर्गेश के घर गया था। तब पुलिस दुर्गेश के घर जाती है और जब उसे हिरासत में लेती है, पुलिस थाने लाती है, और जब उससे पूरी कड़ी पूछताछ होती है, तब वो अपने जुर्म को कबूलता है और फिर पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाता है, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुर्गेश शर्मा कहता, जो भूपेंद्र था, भूपेंद्र और दुर्गेश दोनों अच्छे दोस्त थे, और जो दुर्गेश था वो भूपेंद्र का अच्छा दोस्त था। भूपेंद्र अक्सर दुर्गेश के घर आया करता था और वहाँ उसकी माँ भी थी दुर्गेश की, और दुर्गेश की माँ बहुत खूबसूरत थी। भूपेंद्र इनके घर आता जाता रहता था। इसी दौरान भूपेंद्र और जो इसकी माँ थी दुर्गेश की माँ लता शर्मा, इन दोनों को कब प्यार हो जाता है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ये अक्सर करते रहते थे, लेकिन एक दिन दुर्गेश को पता चलता है और दुर्गेश अपने आंखों से देखता है जो उसकी माँ लता शर्मा है और भूपेंद्र है, दोनों नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बना रहे होते थे। जब दुर्गेश ने ये देखा कि दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, तब उसके मन में एक ऐसा खौफनाक प्लान आया कि कैसे जो भूपेंद्र है उसे मौत के घाट उतारना है। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ, तुषार, मुकुल के साथ एक ऐसा प्लान बनाया कि भूपेंद्र को मौत के घाट उतारना है। फिर वहीं 1 अक्टूबर 2022 आता है, जो भूपेंद्र अपने कजिन भाई के साथ शोभा यात्रा में निकला था। उसी 1 अक्टूबर को दुर्गेश उन दोनों को अपने घर बुलाता है। उसके बाद शराब पीते हैं। जब उनको नशा ज्यादा हो जाता है, तो उसके बाद उनके हाथ पैर बांधकर उनको इतना पीटते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद बेहोश होने के बाद उनको गाड़ी में रखते हैं और जो संभल इलाका होता है, वहीं राजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उन दोनों को वहां ले जाते हैं और उनका दोनों का सर अलग करके उन दोनों को सर कटी लाश को वहीं पास में जंगल में फेंक देते हैं। उसके बाद जो सर था, उन दोनों सरों को वो कहीं गंगा में जाकर फेंक देते हैं। उसके बाद वो फिर घर आते हैं और घर आने के बाद उनके पास कुछ तमंचा भी था। वो केलावन वापस आते हैं, वही अपना जो तमंचा था वो वहीं छुपा देते हैं। इसके बाद ये जो दुर्गेश था, इसने अपने दोस्तों के साथ जो मृतक थे उनको, उनके नंबर से उनको कॉल किया, उनके घर वालों को, और उनसे फिरौती के 5 करोड़ रुपए मांगे। और इन्होंने एक ऐसा दृश्य किया था ताकि लोगों को लगे कि ये जो मृत्यु है, जो मर्डर है, ये अपहरण यानी कि फिरौती के मामले से होगा। और जब पुलिस ने ये कड़ी पूछताछ करी, जब पता चला जिसमें दुर्गेश है, इसमें इसके दोस्त मुकुल और तुषार और उसके साथ साथ उसकी माँ भी शामिल है, तो पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। और जो तुषार था वो एक पुलिस था, तो वो फरार था। उस पर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम भी रखा था। तीनों को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन तुषार अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं था। हो सकता है ये 2022 का मामला है और हो सकता है वो अभी पकड़ा गया होगा। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसने
अपनी मां के अवैध संबंध के कारण 2 व्यक्ति यानी भूपेंद्र और जगदीश को मौत के घाट उतारा। दोस्तों अक्सर कहते हैं बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, और ऐसा ही इस कहानी में भी बुराई हुआ, जिसमें खून की होलियां चली और जो बेटा है उसने अपनी मां के साथ अवैध संबंधों के चलते एक के साथ दूसरा यानी 2 कत्ल कर दिए। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।